महंगाई से तंग आवाम के लिए बुरी खबर। नेपरा ने कराची वालों पर बिजली बम गिरा दिया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए 5 रुपए 74 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के बद में इजाफी रकम देना होगी। मई के लिए 2 रुपए 59 पैसे, जून के लिए 3 रुपए 17 पैसे बिजली महंगी। पुलिस चीफ की कारसाज हादसे की मुलजमा की फैमिली से हमदर्दियां। जावेद आलम ओडो का कहना था कि खातून ड्राइवर क्रिमिनल नहीं, इसने संगीन गफलत का मुजाहरा किया। पुलिस फौरी मौका पर पहुंची। पुलिस ने हजूम से खातून की हिफाजत भी की। खातून को फौरी हिरासत में लिया, मेडिकल भी करवाने भेजा। पुलिस ने खातून की जमानत नहीं होने दी। केस को कानून के मुताबिक चलाया जा रहा है। हमें ज्यादा हमदर्दी इस फैमिली से है जिनकी 2 जानें गई। हम इस पर प्रोसीजर चलेंगे और हमारी हमदर्दी पूरी जिनको इसने हिट किया है, हमारी पूरी एज अ पुलिस ऑफिसर, एज अ प्रोसिक्यूशन जो भी हमारे साथ है, हम उसकी फेवर में जाएंगे। अगर वो कहते हैं कि जी सैनिटी उसकी लेवल नहीं है, ड्रग्स पे थी या क्या थी, उसको वेरीफाई भी करेंगे और प्लस ये भी देखेंगे कि अगर ये बात थी तो फिर गाड़ी उसको क्यों दी गई, ये नेग्लिजेंट बिहेवियर किसने किया। कारसाज हादसा केस में मुलजिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अमीरजादी को चेहरा ढांक कर अदालत लाया गया। जिला अस्पताल की रिपोर्ट में मुलजिमा की ज़हनी हालत ठीक करार। नताशा के अहले खाना नफ्सियाती बीमारी का रिकॉर्ड पेश करने से कासिर। अदालत का आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर को चालान पेश करने का हुक्म। हादसे का जख्मी भी लाठी के सहारे अदालत पहुंचा। पुलिस ने मुकदमे में नाकाबिल जमानत कत्ल बिल सबब की दफा 322 भी शामिल कर ली। कराची पुलिस चीफ का शहर से जराइम में कमी का दावा। शहर का सबसे बड़ा मसला स्ट्रीट क्राइम को करार दिया। मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें बढ़ने का एतराफ। जावेद आलम ओडो का कहना था कि मेरी पोस्टिंग को 1 महीना हो गया, पॉलिसी तब्दील की तो रिजल्ट भी आया। 5000 के करीब मोबाइल्स कम छीने जा रहे हैं। मोटरसाइकिल और कार चोरी की वारदातें भी कम हुई। एक महीना हो गया है मेरे यहाँ पे पोस्टिंग के बाद। जो क्राइम की सिचुएशन थी उसको देखते हुए जिस तरह हमने पॉलिसी चेंजेस की और कुछ उसको स्ट्रेंथन किया तो माशाल्लाह उसका रिजल्ट आने लगा। शिकायत भी बड़ी कम आ रही हैं अभी। पूरे साल का कभी क्राइम मिल जाता है, कभी ये है, और एक लिहाज से अच्छी है। इट कीप्स अस ऑन आवर टोज, अच्छी बात है। जिला शर्की में पुलिस सहूलत मरकज कायम। आईजी सिंह गुलाम नबी मेमन ने AVLC सहूलत मरकज का इफ्तिताह किया। मरकज में कार चोरों की शनाख्त के लिए डिजिटल लाइब्रेरी और खाका निगारी की भी सहूलत मौजूद। गाड़ी मिलने या बरामद होने पर बरामदगी डेटा के अंदराज की सहूलत। केस की पेशरफ से मुतालिक मालूमात फराहम की जा सकेंगी। गाड़ियों से छीनने मोबाइल फोन्स की ट्रैकिंग भी हो सकेगी। IG के पेशावर शाइस्ता मिजाज ड्यूटी अफसरान तैनात करने की हिदायत। IG सिंध का एहसन इकदाम। पुलिस एहलकारों और फैमिली की आंखों का मुफ्त इलाज। पुलिस अस्पताल में 74 एहलकारों और फैमिली की सर्जरी की गई। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट पुलिस अस्पताल का मज़ीद जदीद सहूलतें फराहम करने का भी ऐलान। लाहौर के सहाफियों ने सिंध हुकूमत के मंसूबों को स्टेट ऑफ द आर्ट करार दे दिया। खर्जे से पसमानदा इलाकों में सिंध हुकूमत के इक़दामात की तारीफ की। वज़ीर-ए-आला सिंध ने बिजली के मसले को संगीन करार दिया। आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी का आज़म दोहराया। कहा कि थर की सस्ती बिजली से सनती तरक्की को फ़रोग मिल सकता है। शजील इनाम मेमन बोले, पाकिस्तान में सस्ती बिजली का वाहिद हल सिर्फ थर का कोयला है। चाहते हैं कि आवाम को तवील मुद्दती रिलीफ मिले। सहाफियों को सिंधी अजरक और टोपी के तहाइफ पेश किए। वर्ल्ड बैंक के वफ़द की क्लिक प्रोजेक्ट की टीम से मुलाकात। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर समेत दीगर अहम उमूर पर ब्रीफिंग। प्रोजेक्ट डायरेक्टर आसिफ जान सदीकी का कहना था कि कराची के 25 टाउन्स के मुलाजमीन की तनख्वाहें ऑनलाइन कर दी गई। तमाम टाउन्स को वेबसाइट्स बनाकर दी गई। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और बेहतरी क्लिक का मिशन करार। जितनी भी लोकल काउंसिल्स के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तनख्वाहें कंप्यूटराइज की जाए, ख़ास सिस्टम के तहत चार्ट ऑफ अकाउंट पे उनकी बजटिंग भी लाई जाए
उनके तमाम एसेट्स भी और उनकी तनख्वाहें भी। सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम, माहीगीरों को मजदूरों का दर्जा देने का फैसला। लेबर कवानीन के तहत मुराद मिल सकेंगी, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबों से भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। महकमे लाइव स्टॉक फिशरीज से समरी वज़ीर-ए-आला को इरसाल कर दी। बैनुल सूबाई बस अड्डे शहर से बाहर मुंतकिल करने का केस, महकमा ट्रांसपोर्ट ने दरख्वास्त पर जवाब जमा करा दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। बस अड्डे शहर से बाहर मुंतकिल होने चाहिए। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत हुकूमत को अड्डों की मुंतकिली का इख्तियार है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। अड्डों की मुंतकिली से अवाम की मुश्किलात में इजाफा होगा। आइंदा समात पर फरीक़ैन से जवाब तलब। नाजिमाबाद एओ क्लिनिक के सामने टैंकर ग्रीन लाइन ट्रैक की जालियों से टकरा गया। जालियां टूट गईं, जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। पुलिस हुकाम के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया। बिजली बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स शामिल करने पर अवाम का पारा हाई। शहरी केएमसी चार्जेस पर कूड़ा के इलेक्ट्रिक के दफ्तर ले आए, कूड़ा दफ्तर के बाहर फेंक दिया। शहरी ने शिकवा किया, बिल में 400 रुपए केएमसी चार्जेस लगे। हर माह कचरा उठाने वाला भी 300 रुपए लेता है। हड़ताल 28 अगस्त को करेंगे, कोई शटर नहीं खोलेगा। महंगी बिजली और आईपीपी मुआहिदों के खिलाफ ताजर सीखपा, ताजर रहनुमा महमूद हामिद का कहना है 1 और फिर 8 अगस्त को भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स अलायंस का भी हड़ताल की हिमायत का ऐलान। सदर इमरान फारूक ने शिकवा किया कि टैक्सों की भरमार और बिजली बिलों से कारोबार करना मुश्किल हो गया। ताजर रहनुमाएं मुल्क भर में तमाम के तमाम एक पिच पर हैं। ये टैक्स नेट इतना बढ़ चुका है कि बिला जवाज़ जो है ना टैक्सेस पे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। तो अंजुमन ताजरान सिंध के हमारे जावेद शम्स भाई जो हैं उन्होंने भी इसका हिमायत का ऐलान किया, क्योंकि हम भी उसका पार्ट हैं अंजुमन ताजरान सिंध का। पंजाब की तरह सिंध हुकूमत भी बिजली सस्ती करे, FPCCI का मुतालबा। कायम मुकाम सदर साकिब फयाज मगू की इंडस्ट्री के लिए फौरी बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त। कहा अवाम बिजली बिलों से परेशान है, महंगी बिजली से इंडस्ट्री का चलना मुमकिन नहीं। इकदाम है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कि उसने 14 रुपये पर यूनिट अपनी आवाम के लिए दिया कि जो भी 500 यूनिट तक के जिसके भी बिल होंगे, जाहिर बात है वो एक गरीब शख्स होगा जिसका ये 500 रुपये पर यूनिट तक का बिल आ रहा है। तो दूसरी जो सूबाई हुकूमतें हैं मेरे ख्याल में उनको भी ये इकदाम करना चाहिए और अपनी आवाम को रिलीफ देना चाहिए। ताजर तन्हा रह गए, कराची चैम्बर पतली गली से निकल गया। कराची चैम्बर का ताजों की हड़ताल की हिमायत न करने का फैसला। नायब सदर कराची चैम्बर तनवीर बारी का मुज़ाकरा से मसाइल का हल निकालने का मशवरा। कहा ताजर 2 स्कीम को 3 माह के लिए मौखर किया जाए। छोटे ताजर 60,000 रुपये फिक्स टैक्स अदा नहीं कर सकते। हुकूमत से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। हमारा ये मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पे जो है ताजरों से मुज़ाकरात करे और इस SRO को वापस ले और उनसे मुज़ाकरात करके जो है कोई नया लाएअमल तैयारी करे। चेयरमैन बिजनेस ग्रुप से इस्तीफे का मुतालबा। जुबैर मोतीवाला से इस्तीफे का मुतालबा अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने किया। कहा TDAP के चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा सरकारी है, कराची चैम्बर के इलेक्शन में सरकारी मुदाखलत को रोका जाए। जुबैर मोतीवाला को इलेक्शन मुहिम चलानी है तो सरकारी ओहदा छोड़ दें। मैं यही कहूँगा हुकूमत वक्त से भी और DGTO इस्लामाबाद से भी यही दरख्वास्त करूँगा कि गवर्नमेंट ओहदे पे रह के कन्विंसिंग उनको अलाउ नहीं होनी चाहिए। जाहिर सी बात है TDAP के चेयरमैन हैं और जो हमने सुना है कि के इलेक्ट्रिक के डायरेक्टर भी हैं, अगर वो तस्दीक करना चाहें तो जरूर करें। आप मुझे बताएं कि वो मुनसिफाना होंगे इलेक्शन? ऐसा लग रहा है आपको मुनसिफाना होंगे? ऐलान के बावजूद यूसीज और टाउन हुकूमतों के माहाना शेयर्स में इजाफा न हुआ। मौजूदा सूरत हाल ने मुलाजमीन के लिए खतरे की घंटी बजा दी। चेयरमैन नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन आतिफ खान ने सूरत हाल को इंतहाई गंभीर करार दिया। बोले बढ़ी हुई तनख्वाहों की अदायगी मुश्किल हो जाएगी। टाउन हुकूमतें शदीद माली बहरान से दो चार हैं। कमिश्नर कराची और जिला इंतजामिया की मुबैना भत्ता खोरी के खिलाफ दरख्वास्त।
दुकानदारों के हक में हुक्म इम्तना में तोसी। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया, गिरां फरोशों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं। अदालत ने इस्तफसार किया, किस कानून के तहत चालान किए जा रहे हैं, मालूम ही नहीं किस कानून के तहत कार्रवाइयां हो रही हैं। वकील दरख्वास्त गुजार का जवाब। अफसरान तालीमी इदारों के दौरे करें, रोजाना रिपोर्ट भी दें। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह की ज़ेर सदारत इजलास। सूबाई वज़ीर को एजुकेशन वर्क्स के मुख्तलिफ मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। सरदार शाह की जानिब बड़े मनसूबों पर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, मुकम्मल मनसूबों की तस्वीर भी शेयर करने का हुक्म। $5000 का नोट खत्म करने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। पहले भी तजावीज़ आती रही मगर इस तजवीज़ को नहीं मानना होगा। गवर्नर स्टेट बैंक ने वाज़ेह कर दिया। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी खजाना का इजलास। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि प्लास्टिक के नए नोट लाने के लिए काबीना से मंजूरी ली जाए। मैं समझता हूँ बजाय इसके कि हम फोकस करें कि पुलिस की वर्दी पहनकर कहीं जाएं, अगर हम लेडी हेल्थ वर्कर बनके या मेल हेल्थ वर्कर बनके जाएं और बच्चों को खुद खतरे पिलाएं ना, और अपने बच्चों को पिलाएं, तो मैं समझता हूँ एक आम आदमी भी बआसानी कायल हो सकेगा कि हाँ ये काम किया जा सकता है। हम चाहते हैं कि पोलियो फ्री पाकिस्तान क्रिएट करने में अपना किरदार अदा कर सके, और चूंकि सिंध में हमारी हुकूमत है, हम इस चीज़ को इस तरीके से स्पेयरहेड कर रहे हैं। मुस्तकबिल के मामारों को बचाने के लिए पोलियो के कतरे पिलाएं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की वालिदैन से अपील। कहा कि हंसता खेलता बच्चा वालिदैन की लापरवाही से पोलियो का शिकार हो जाता है। पोलियो के ऐसे नमूने भी सामने आए जो हमारे लिए लम्हा फिक्रियां हैं। सब मिलकर पाकिस्तान को पोलियो फ्री मुल्क बना सकते हैं। साहिल समंदर पर जाने वाले अपनी कुर्सी साथ लेकर जाएं। साहिल समंदर पर बैठना भी महंगा हो गया। समंदर की लहरों से लुत्फ अंदोज होने के लिए कुर्सी की फीस 100 रुपये मुकर्रर। 1 घंटे बाद कुर्सी से उठा दिया जाता है। सहूलियात के फुकदान पर शहरी फट पड़े। एक्सपो सेंटर में एशिया फार्मा का मेला सज गया। 200 से ज़ायद मुल्की गैर मुल्की कंपनियों की मसनूआत नुमाइश का हिस्सा। केमिकल इंपोर्टर मोहम्मद आमिर बोले, पाकिस्तान में अद्वियात में इस्तेमाल होने वाला मटीरियल नहीं बनता, इसलिए बरामद करने पर मजबूर हैं।